दोस्तों हाल ही में देश के अंदर एसआईआर चल रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि पूरे भारत के अंदर मतगणना जो है उसके जो हमारा जो ये वोटर आईडी होता है उसके सत्यापन का एक तरीके से देखें तो ये कार्य है, जिसके अंदर जो भी मतलब अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है या फिर दूसरी जगह रहने लगे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, फिर जो या इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए ये सत्यापन प्रक्रिया है। इसमें हमें करना क्या है, हमारे घर पे बीएलओ आते हैं, तो बीएलओ 2 फॉर्म दे के जाते हैं। उसके अंदर हमें 2 फोटो चिपकानी है, एक यहाँ पर और दूसरा फॉर्म भी सेम इसी तरह का होता है उसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि के सामने जन्म तिथि भरनी है। यहाँ पर आधार कार्ड अगर आपके पास उसकी संख्या है तो आप 12 अंकों की वो संख्या यहाँ पर भर सकते हो। ये वैकल्पिक आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। अगर भरोगे तो आपके आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा रहेगा। उसके बाद में आप मोबाइल नंबर भर सकते हो जिससे आपके पास सूचना पहुंच सके। उसके बाद में पिता या अभिभावक का नाम, आप अपने पिता का अभिभावक का नाम यहाँ पे रख सकते हो और उनकी ईपिक आईडी। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि ईपिक नंबर क्या होते हैं, तो ईपिक नंबर ये यहाँ पे दिए गए हैं, ये ईपिक नंबर है। और हर आईडी में जो भी इनका वोटर आईडी कार्ड है उसके अंदर ईपिक नंबर YHTGYKRJ04 इस प्रकार से कुछ अंक, इस प्रकार से ये अंक दिए गए हैं। उसी प्रोसेस से यहाँ पे ईपिक नंबर आ जाएगा और माता का नाम है और माता का ईपिक नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आपकी शादी हुई है तो आपके पति या पत्नी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे पति या पत्नी का ईपिक नंबर आ जाएगा। अगर शादी नहीं हुई तो आप ये दोनों कॉलम खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है इन दोनों कॉलम के अंदर, तो ये कॉलम या तो आप खाली छोड़ सकते हो या फिर बीएलओ की मदद से आप इसे भर सकते हो, या फिर बीएलओ को दे सकते हो कि बीएलओ अपनी जांच करके और बीएलओ खुद भर देगा। अब इसके अंदर दिया क्या गया है, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचन नामावली में निर्वाचक का नाम, यानी कि लास्ट बार जो एसआईआर हुआ था उसके अंदर जो विवरण दिया गया था उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। तो लास्ट बार एसआईआर 2002 के अंदर हुआ था, तो आपके किसी भी माता पिता दादा दादी का अगर लास्ट एसआईआर 2002-2003 की वोटर लिस्ट के अंदर अगर नाम है तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। उसके निर्वाचक का नाम, उसका ईपिक नंबर और उससे आपका क्या रिश्ता है। जैसे आप अपने पिता का नाम भरते हो तो पिता लिखना है, माता का तो माता और दादा दादी का तो दादा दादी, उसका नाम हो गया यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पे रिश्ते का नाम मतलब माता पिता दादा। उसके बाद में आपका जिला, राज्य और निर्वाचन का क्षेत्र, जैसे आपका विधानसभा कौन सा लगता है वो विधानसभा की निर्वाचन की संख्या, भाग संख्या लिखनी है, वो उसी के अंदर आएगा और क्रम संख्या लिखनी है। इसी प्रकार से इसको भरना है। ये उस रिश्तेदार का विवरण है जो पिछले कॉलम में दिया गया है, उसमें भी इस तरीके से ही पूरा फॉर्म भरना है। यहाँ पर अगर आप हस्ताक्षर कर सकते हो तो आपको अपना साइन करना है, नहीं आप अपने बाएं अंगूठे यानी लेफ्ट अंगूठे का आप जो स्याही के अंदर भर के यहाँ पर आप अपना अंगूठा लगा सकते हो। लास्ट में यहाँ पर बीएलओ साइन करेगा। यहाँ पे बीएलओ साइन करने के बाद में ये दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म बीएलओ लेगा और दूसरा फॉर्म बीएलओ आपको दे के जाएगा, जो आप अपने पास सेफ रख सकते हो ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए कि मैंने इस प्रकार से डिटेल भरी थी फिर आपने ये डिटेल सबमिट किस प्रकार कर दी। तो आप बीएलओ भी वैसे बहुत मदद कर रहे हैं, आप बीएलओ की मदद करें। अपने आसपास में अगर आप जागरूक हैं तो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और उनकी मदद करें, जिससे हमारी भी मदद होगी, हमारे भी जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे तरीके से होंगे, सेफ होंगे और सरकार को भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये हमारे एक तरीके से देखें तो नागरिक कर्तव्यों के अंदर भी सम्मिलित है। धन्यवाद। जय हिंद। अगर किसी प्रकार की आपको त्रुटि, किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।